हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रक्स। और ये अलजेब्रा का यूनिट अलजेब्रा का ये चैप्टर नंबर 2 है, जिसे मैंने नाम दिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसका लेक्चर नंबर 1 आपका है। आज इसमें हम पहले बेसिक जो थ्योरी है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे जिस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, तो अब ये चैप्टर में है क्या, ठीक है, तो ये भी पॉलिनॉमियल की तरह ही काफ़ी आसान चैप्टर है। ठीक है, जिसे आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर जो बच्चा जानता है कि दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो ये चैप्टर उसके लिए 80% वैसे ही खत्म हो जाता है। ठीक है, बाकी का जो 20% है वो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब इस चैप्टर का नाम हमने ये दिया क्यों है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करते हैं, तो मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, बाद में मैं समझाऊंगा कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो इक्वेशन which has general formula as ax plus by plus c is equals to 0, where a and b and c are real number, where a and b must not be equal to 0। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने इस डेफिनेशन में लिखा क्या है ऐसा मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, कि ऐसा कोई भी इक्वेशन, ठीक है, जिसका जनरल फॉर्मूला ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में हो, उसको हम जहां पे आपका ये जो कोफिशिएंट दिख रहा होगा x और y के बाद, और ये कांस्टेंट टर्म c आपका दिख रहा है, ठीक है, ये आपके एक रियल नंबर होंगे, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि a और b जो आपका है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूं, ठीक है, एग्जांपल में मैंने अगर लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, या फिर इसको भी छोड़ते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और आपके देता हूं एकदम आसान सा, कि अगर मैं लिखूं ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 0, अब ये आपका है क्या। ठीक है, तो इसे भी हम एक लीनियर इक्वेशन ही कहेंगे। और यहां पे टू वेरिएबल का क्या मतलब है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आपको साफ इस इक्वेशन में दिख रहा होगा कि जो हमारा a और b है ये तो हमारा एक कांस्टेंट टर्म है या फिर एक रियल नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो x और y है, ठीक है, x और y ये हमारे दो वेरिएबल है। ठीक है, इसलिए हमने इस चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रखा है। ठीक है, तो इतनी बात आप ध्यान से समझ गए होंगे कि ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसका जनरल फॉर्मूला ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में हो, जहां a b और c आपके कोई भी रियल नंबर होंगे और a और b कभी भी आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि a और b को हम 0 नहीं ले सकते। ठीक है, तो उसको मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूं कि क्यों ऐसा हम नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए मैं a की जगह अगर 0 पुट कर दूं, ठीक, मान लेते हैं किसी ने अगर सोचा, किसी स्टूडेंट ने कि अगर a की जगह अगर 0 करके देखते ही हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो a की जगह मैंने 0 रखा, तो इसी इक्वेशन में अगर a की जगह मैंने 0 पुट किया इंटू एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 0, अब 0 से किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 हो गया, बचा हमारे पास क्या, बी वाई इज इक्वल्स टू 0।
यहां से y की वैल्यू भी हमारी 0 आ गई, ठीक। यानी कि ऐसा कोई इक्वेशन फॉर्म होगा ही नहीं हमारे साथ जहां पे आपकी वैल्यू सेटिस्फाई कर दे x और y की, ठीक है। तो अगर मैंने यहां पे a की जगह 0 किया था तब हमारा y इक्वल टू 0 आया, ठीक है। अगर मैं सेम यहीं पे b इक्वल टू 0 अगर रख के देखूं, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ax प्लस b इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब ये ax इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू b 0 हमारा यहां से आएगा। यानी कि इसने इस डेफिनेशन में ऐसा इसलिए बोला है कि a और b को हम 0 नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास कोई भी ऐसा लीनियर इक्वेशन फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हमको a और b रियल नंबर तो लेना है, मगर a और b की जगह हम 0 का भी पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो लास्ट डेफिनेशन में एक पॉइंट एग्जाम्पल से और मैं समझाता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, यहां पे मैंने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला लीनियर इक्वेशन हुआ, ठीक। दूसरा हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 लिया। ये हमारा लीनियर इक्वेशन 2 हुआ, ठीक। अब हमने यहां पे a1, a2, b1, b2 या फिर c1, c2 का नाम क्यों दिया, ठीक है। तो आपको सिंपल दिख रहा होगा कि मैंने यहां पे दो इक्वेशन लिखा है, ठीक है, इसलिए कांस्टेंट हो सकता है कि आपका सेम भी हो, ठीक है, लेकिन a2, b2 और c2, a1, b1 और c1 ये तीनों ही आपके डिफरेंट रियल नंबर होंगे, तभी आपका दो इक्वेशन फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहां पे आपको दो एक लीनियर इक्वेशन एग्जांपल में लिखे हैं, ठीक है, आप इसे एक मेंशन कर सकते हैं। बाकी आगे हम देखते हैं, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब अगला टॉपिक हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो बड़ा बेसिक चीज है कि आपसे पूछता है, ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन को, ठीक है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो उसके लिए आपके पास दो मेथड होते हैं, ठीक है। या तो आप उसको ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं या फिर उसको एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे हेडिंग लिखता हूं, to solve linear equations, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, ठीक है। पहला मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। दूसरा चीज क्या है, एल्जेब्रिकल मेथड। इसमें से अगर मैं मेन टॉपिक की बात करूं जिसमें आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछने के चांस बन जाते हैं, ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका बन जाता है कि एल्जेब्रिकली हम कैसे दो लीनियर इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके उसके सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड भी आपका इंपॉर्टेंट है, मगर ज्यादातर आपसे क्वेश्चन एल्जेब्रिकल मेथड से ही सॉल्व कराने को बोलेगा, ठीक है। तो एल्जेब्रिकल मेथड में भी हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो मैं उसे यहां पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ठीक है। तो पहला चीज आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आगे हम जानेंगे इसके बारे में, अभी फिलहाल आप नाम जानिए सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। दूसरा क्या है, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और तीसरा आपके पास पॉइंट बनता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो ये तीन पार्ट आपके एल्जेब्रिकल मेथड में बन जाते हैं जिसके माध्यम से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सीबीएसई ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया है, ठीक है। इसलिए हम सिर्फ एल्जेब्रिकल मेथड में
इन दो पार्ट को ही यूज करेंगे, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को या फिर एलिमिनेशन मेथड को, ठीक है। हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज नहीं करना है। बाकी जो पहले ग्राफिकल मेथड है पहले हम उसको देखेंगे, फिर बाद में उस पर कुछ एग्जांपल्स भी हम करेंगे और उसके बाद हम एल्जेब्रिकल मेथड्स पे जाएंगे, ठीक है। तो इतना आप नोट कीजिए, बाकी मैं आगे आपको बताता हूं। तो यहां पे मैंने आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड बताया। अभी हम यहां से आगे पहला मेथड अपना सीखेंगे जो कि है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूं, बाकी आगे आप समझिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि अगर मैंने यहां पे ग्राफिकल मेथड लिखा है तो इसमें आपका ग्राफ का यूज होना है, ठीक है। तो मैं पहले यहां पे एक रफली एक ग्राफ ड्रॉ कर ले रहा हूं, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव आई, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा निगेटिव आई है और ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक, निगेटिव एक्सिस, ठीक है। अब नंबरिंग भी कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 1 हुआ, ये 2 हो गया, 3 ये नंबरिंग भी कर ली, ठीक है। अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो एग्जांपल में मैंने लिया कि आपका x प्लस 2y, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 5, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 5। ये आपके दो लीनियर इक्वेशंस दिए हुए, ठीक है। अब इसको हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है कि इन दोनों का सॉल्यूशन क्या आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बड़ा बेसिक मेथड है और बहुत ही आसान भी है, इसमें कुछ करना नहीं है। आपको x और y, ठीक है, अपने मन से आप जो भी चाहते हैं, आपको जो इजी लगे, ठीक है, कोई भी इक्वेशन आप उठाइए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको लिख के ही बताता हूं, ठीक है, कि यहां पे मैंने x और y दो चीज ड्रॉ करी, ठीक है, और यहां पे 3 बॉक्सेस मैंने ड्रॉ किए, ठीक है। अब यहां पे बारी बारी मैं x या फिर y किसी की भी वैल्यू रखूंगा और वहां से हम सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 लिया, ठीक है। तो एक बारी अगर मैं सबसे लोवेस्ट वैल्यू मानकर चलते हैं, ठीक है, पहले तो x को अगर मैं 0 पुट कर दूं, ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू आपकी क्या है, तो 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, यानी कि y इज इक्वल्स टू 2 आपका आ जाएगा, ठीक। यानी कि अगर x मैंने 0 रखा है तो y की वैल्यू आपकी 2 आ गई, ठीक। इतनी बात आपको समझ आई। अब आगे अगर मैं x की जगह पे 2 रख के देखता हूं, ठीक है, x की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं, ठीक। अब इस इक्वेशन में पुट किया मैंने, तो 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, यानी कि 2y इज इक्वल्स टू 2 और y की वैल्यू यहां से 1 निकल कर आ गई, ठीक। तो अगर x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो y हमारा 1 आता है, ठीक। अब अगर मैं y की वैल्यू
या फिर x की वैल्यू को 4 अगर रख दो, ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 4 रखूं तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, तो 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 होगा और यहां से 2y इज इक्वल्स टू 0, यानी कि y की वैल्यू आपकी 0 निकल कर आ जाएगी, ठीक। यानी कि अगर x की वैल्यू मैंने 4 रखी तो y हमारा 0 आ गया। अब ये 3 बॉक्सेस आपके लिए काफी होते हैं, ठीक है, जिसके रिप्रेजेंट करके हम यहां से सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आप 3 तक ले जाइएगा, उससे आगे भी आप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, लेकिन आप 3 तक मैक्सिमम करेंगे तो आपको सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं उसको, ठीक है, कि मैंने ये 2 लीनियर इक्वेशन लिखे थे, जिसमें आपका पहला इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 और आपका दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक। अब मैंने पहला लीनियर इक्वेशन उठाया, ठीक, और इसमें मैंने x की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको पुट करना शुरू किया। अब वो वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं कुछ भी किसी के लिए भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 रखी है तो कोई और व्यक्ति हो सकता है जो यहाँ पे x की वैल्यू -2 भी रख सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो मैंने x की वैल्यू अगर 0 रखी तो इस इक्वेशन से x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 से y की जो वैल्यू हमारी थी वो 2 निकल कर आई, ठीक है। दूसरे बार हमने क्या किया, x की जगह पे हमने 2 पुट किया तो उसी इक्वेशन से y की जो वैल्यू थी हमारी 1 निकल कर आ गई, ठीक। तीसरा काम हमने क्या किया कि x के जगह पे हमने 4 की वैल्यू पुट की, ठीक है, तो y हमारा 0 के इक्वल हो गया। अब ये तो हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पॉइंट्स निकल कर आए हैं 0,2। 0,2 का मतलब क्या है कि y एक्सिस पे, यानी कि ये जो पॉइंट है, ठीक, ध्यान दीजिएगा अगर आपको दिख रहा हो 0 और 2 पे पहला हमारा पॉइंट आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है 2,1, यानी x पे 2 और y पे 1, यानी कि ऐसा अगर हम ड्रॉ करें तो कहीं यहां पर ये वैल्यू हमको मिलेगी, ठीक है, 2,1। तीसरी वैल्यू क्या है 4,0, यानी x पे 4 और y 0, यानी कि ये वैल्यू यहीं पर आएगी, ठीक है। अब इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, ठीक है। अब कई लोगों के मन में यह सवाल उठेगा कि हमने इसको स्ट्रेट लाइन से क्यों मिलाया, ठीक है। तो अगर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है, जो कि मैंने प्रीवियस अपने वीडियोस में पढ़ाया हुआ है आपको, कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, वो आपका एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करता है, ठीक है। तो यहां पे आपका एक लीनियर इक्वेशन है, इसलिए यहां पे एक स्ट्रेट लाइन आई है, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन वाले सॉल्यूशन को मिटा रहा हूं, ठीक है। अभी हम दूसरे वाले जो लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हमने यहां पे पहले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था, अब हम दूसरे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सेम वही काम करेंगे, यहां पे एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, x और y ऐसे लिखेंगे और 3 बॉक्स मैक्सिमम और बनाएंगे, ठीक है। ये आपका 1, ये 2 और ये तीसरा, ठीक है। अब सेम वही का x या फिर y आप किसी की जगह पे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं x की जगह पे रखता हूं, ठीक है। तो पहला मैं x की जगह पे 2 रख के देखता हूं, ठीक। इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 के लिए, ठीक है। तो x की जगह पे मैंने अगर 2 रखा तो 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, यानी कि 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, यानी y इज इक्वल्स टू हमारा 1 निकल कर आ गया, ठीक। तो यहां अगर मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो y 1 आया, ठीक। अब अगर मैं x की जगह पे 3 रख दूं, ठीक है, x के जगह पे मैंने अगर 3 वैल्यू रखी तो क्या होता है देखिएगा, 3 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, यानी कि 9 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, यानी y इज इक्वल्स टू हमारा 4 निकल कर आ गया। यानी कि x की अगर वैल्यू हम 3 रखते हैं तो y हमारा 4 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब लास्ट एक वैल्यू मैं रखता हूं, अगर मान लीजिए मैं x की जगह पे 4 रख देता हूं, ठीक है। तो x की जगह पे अगर मैंने 4 रखा, ठीक,
तो क्या हमारा होता है देखिएगा, 3 इंटू 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, 12 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, यानी वाई इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 7। ठीक है, तो अगर मैंने x की वैल्यू 4 रखी तो y हमारा 7 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हमारे 3 सॉल्यूशन निकल कर आए कि अगर मैं 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड इक्वेशन में अपने x की वैल्यू अगर 2 रखता हूं तो y की वैल्यू हमारी 1 आएगी, जबकि अगर x की वैल्यू मैं 3 रखूं तो y की वैल्यू 4 आएगी, और अगर 4 रखता हूं मैं x की वैल्यू तो y की वैल्यू हमारी 7 निकल कर आती है। ठीक है, अब इन सभी वैल्यू को हम ग्राफिकली इस पे दोबारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, 2,1। ठीक है, यानी x एक्सिस पे 2 और y पे 1, यानी कि सेम ही पॉइंट हमको मिला। इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये सेम ही कलर हमको मिला, यानी कि ये सेम पॉइंट पे हमको मिला है। ठीक है, 2,1। दूसरा पॉइंट मैं बात करता हूं 3,4। ठीक है, यानी x पे 3 और y 4। इसको मैं मिटा देता हूं अगर आपको दिक्कत ना हो तो x की वैल्यू 3 है और y हमारा 4 आया, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से मीट कराएंगे। ये कुछ इस प्रकार यहां पे मीट करेगा। ठीक है, 3,4। ठीक है, लास्ट वैल्यू हमारी क्या है, 4,7, यानी 4 पे x एक्सिस पे 4 और y पे 7, यानी कि ये वैल्यू कहीं यहां पर आ रही होगी। ये रही। ठीक है, अब सेम काम करेंगे, इसको भी स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से इसको कट करते हुए निकलेगी। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा कि जब मैंने x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 इस इक्वेशन को बारी बारी से सॉल्व किया, x और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखी, तो हमारे कुछ पॉइंट्स आए थे, 3 पॉइंट आए थे। सेम काम मैंने दूसरे इक्वेशन के साथ किया, उसमें भी हमने x और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखी और वहां पे भी हमारे कुछ पॉइंट्स निकल कर आए थे। अब ये जो दोनों लाइन है, ठीक है, अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इसको, तो ये जो ब्लू लाइन आपकी है ये आपकी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और ये जो रेड वाली लाइन है ये आपकी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, अब ये जो दोनों लाइन है, ठीक है, ये एक दूसरे को इस सेम पॉइंट पे कट कर रही है, 2,1 पे, यानी कि ये पॉइंट इन दोनों ही लाइन में एक कॉमन आ रहा है। ठीक है, आपको साफ दिख रहा होगा यहाँ पे कि इन दोनों पॉइंट्स को जब हमने इंटरसेक्ट कराया तो ये आपको 2,1 पे इंटरसेक्ट करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रॉपर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जो कि इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x की जो वैल्यू हमारी निकल कर आएगी वो 2 आएगी और y की वैल्यू जो हमारी होगी 1 आएगी। अगर आपको चेक करना है कि मैंने इसको ग्राफिकली सही रिप्रेजेंट किया है कि नहीं, ठीक है, तो जो ये वैल्यू 2,1 निकल कर आई है, ठीक है, आप इन दोनों लीनियर इक्वेशंस में पुट करके देखिएगा। पुट करने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि जब हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था, ठीक है, तो वहां पे जो हमारी वैल्यू निकल कर आई थी दोनों में ही 2,1 निकल कर आई थी, तभी तो उन्हें इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, तो इसलिए 2,1 हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इन दोनों लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है, ठीक है, इसी पे बेस्ड आपके कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइजेस में, ठीक है, उसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा भी इस पे बेस्ड। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है इतनी जल्दी। अगर नहीं समझ आया ये चीज तो बाद में मैं आपको वादा करता हूं कि समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप बस थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, बाकी आगे मैं आपको कुछ और टर्म्स को समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, उम्मीद है कि जो मैंने यहाँ पे आपको ग्राफिकल मेथड समझाया है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, वो आपको थोड़ा बहुत भी अगर समझ आया हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आगे इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके थोड़े बहुत डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
अब आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक से भी आपके क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। अगर मैं आपके सामने, ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन लिख देता हूं, ठीक है। पहला इक्वेशन आपके सामने है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा पहला लीनियर इक्वेशन हुआ और ये दूसरा। अब इन दोनों केसेस के माध्यम से, ठीक है, क्या क्या सिचुएशन अराइज हो सकती है आपके सामने, ये चीज हम देखेंगे, ठीक। अब मैं पहली कंडीशन की बात करता हूं। फर्स्ट कंडीशन, उसमें क्या है, अगर a1 अपॉन a2 अगर आपका इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, ठीक है। अगर a1 अपॉन a2 हमारा b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो वो दोनों ही इक्वेशन आपस में आपके कंसिस्टेंट तो होंगे, कंसिस्टेंट, और दोनों आपके यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। जो मैंने आपको ग्राफिकल मेथड में दो लीनियर इक्वेशन लिखे थे, ठीक है, उसे भी आप एक एग्जांपल मान के कर सकते हैं। बाकी मैं आपको आगे इसका एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। तो इतनी बात हम समझे कि अगर ये दो लीनियर इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, जिसमें आपका पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा का लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और वहां पे पहली कंडीशन हमारे सामने अगर ये है कि a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है अगर वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो वो इक्वेशन आपस में कंसिस्टेंट होंगे और उनका यूनिक सॉल्यूशन हमको प्राप्त होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब इस कंडीशन में आपका जो इक्वेशन आपस में होंगे वो आपके इनकंसिस्टेंट होंगे, इनकंसिस्टेंट, ठीक। और ये दोनों आपके कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। एक बात समझिए कि वो दोनों इक्वेशन आपके इनकंसिस्टेंट होंगे और वो आपको कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, तो अगर मैं इस जो ये कंडीशन पहला है उसकी बात करता हूं अगर, तो अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन वो कब प्रोवाइड करता था, जब दो इक्वेशन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा और वो इक्वेशन आपस में कंसिस्टेंट होंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारी जो दो इक्वेशंस होंगे वो आपस में पैरेलल कंडीशन होंगी, ठीक है। अब पैरेलल में आपको पता होगा कि कभी भी लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती है, ठीक है। तो आपके सामने कोई भी सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन की मैं बात करता हूं, थर्ड कंडीशन देखिएगा, थर्ड कंडीशन। अब इसमें क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर इन तीनों के ही जो कोफिशिएंट्स है, ठीक है, वो अगर इक्वल हो जाए, उनके रेशियोज जो है, ठीक है, तो यहां पे हमारी जो इक्वेशन होगी, ठीक है, वो आपस में कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, एंड वो जो दोनों इक्वेशन होंगी, ठीक है, आपस में वो
एक दूसरे पे ओवरलैप करती हुई दिखाएंगे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? जैसे मान लीजिए मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया आपके सामने, ठीक है, छोटा सा ये, आप ध्यान दीजिएगा बस। अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि A1/A2 का रेशियो B1/B2 के इक्वल है और C1/C3 का रेशियो B1/B2 या फिर A1/A2 तीनों अगर बराबर है, ठीक है, तो यहां पे क्या है कि अगर मैं एक लाइन ही ड्रॉ करता हूं, ठीक है, अब इसके ऊपर ही दूसरी लाइन भी ओवरलैप करती हुई नजर आएगी, ठीक है, यानी ये दो लाइन आपस में कह सकते हैं कोलिनियर होगी, ठीक है, यानी कि सारे पॉइंट एक दूसरे को मिलते नजर आएंगे। जैसे ध्यान दीजिए, मैंने पैरेलल की कंडीशन बताई कि जहां पे एक दो लाइन कभी भी आपस में कट नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि वहां पे आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जो थर्ड कंडीशन में बता रहा हूं कि जहां पे आपकी जो लाइन है वो ओवरलैप करते हुए नजर आएंगी या फिर कॉनकरेंट होंगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए पहली लाइन मेरी ये है, ठीक है, दूसरी लाइन ये है, तो ये दोनों ही आपस में कुछ इस प्रकार होंगे, ओवरलैप करते हुए नजर आएंगे, ठीक है, यानी कि सभी पॉइंट एक दूसरे पर दिखेंगे, ठीक है, यानी कि ये लाइन या फिर दोनों इक्वेशन आपस में ओवरलैप करते हुए नजर आएंगे। तो मैं इसको कंसिस्टेंट एंड ऐसे कह सकते हैं कोलिनियर या फिर ओवरलैपिंग कह सकते हैं, ओवरलैप, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन आपके सामने निकल कर आते हैं कि अगर दो इक्वेशन आपको दिए हो, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, तो वहां पे पहली कंडीशन आपके सामने बनती है कि अगर A1/A2 का रेशियो B1/B2 के इक्वल नहीं है तो वो इक्वेशन आपस में कंसिस्टेंट होंगे और उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि वो एक दूसरे को कट करते हुए नजर आएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? A1/A2 इक्वल अगर है B1/B2 के, लेकिन वो C1/C2 के बराबर नहीं है, तो वो इक्वेशंस आपस में इनकंसिस्टेंट होंगी और पैरेलल होंगी, ठीक है। तीसरी कंडीशन A1/A2 B1/B2 के बराबर होगा और C1/C3 के भी बराबर होगा, तो वहां पे लाइन आपको कंसिस्टेंट और कोलिनियर या फिर ओवरलैप्ड होते हुए दिखेंगे। तो ये आपका एक बेसिक थ्योरी था, ठीक है, जहां पे मैंने लीनियर इक्वेशन का हाफ पार्ट कंप्लीट किया, ठीक है। इसके बाद आपको देखना क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी चाहेंगे तो समझा दूंगा, लेकिन उससे थोड़ा लंबा खींचेगा, ठीक है। बाकी अगर आप चाहें तो मैं जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, तो उसमें भी आपको समझाता चलूंगा ये जो कंडीशंस आपके सामने दिखाऊंगा, ठीक है। आगे हम इसके बाद देखने क्या वाले हैं कि अगर लीनियर इक्वेशन आपके सामने दो दिए हो, ठीक है, तो उसको कैसे हम एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा मैंने आपको बताया है एलिमिनेशन मेथड, और जो तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसको हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखिए, बाकी मैं आगे आपको बताता हूं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो तरीके आपके पास होते हैं। एक आपका ग्राफिकल मेथड हो गया जिसको हमने देख लिया, बाकी अगला है आपका एल्जेब्रिकल मेथड, ठीक है। उसको हम यहां पर देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है। एक पार्ट आपका ये हुआ जिसमें मैंने कंडीशन आपको डिफाइन की, ठीक है, इससे आपके क्वेश्चंस पेपर में आने के भरपूर चांसेस होते हैं, ठीक है। बाकी ग्राफिकल मेथड से इतने क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है, तो उस पर आप अगर कम ध्यान भी देंगे तो भी चलेगा। बाकी आपका ये जो एल्जेब्रिकल मेथड है, ठीक है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो पहला मेथड आपका है एल्जेब्रिकल मेथड में ही पहला मेथड आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले इसका आप मतलब जानिए, ठीक है, बाद में मैं आपको एग्जांपल कराता हूं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट करना यानी कि अगर मान लीजिए कि क्रिकेट की 12 प्लेयर्स गए हैं क्रिकेट की टीम में, ठीक है, और पता चले अब खेलते तो 11 ही हैं, ठीक है। क्रिकेट मैच में अगर एक टीम की बात करें तो 11 प्लेयर ही होते हैं, लेकिन
एक और प्लेयर हम लेके जाते हैं साथ में 12वां, ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि अगर मान लीजिए कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ, ठीक है, या फिर उसको चोट लगी या फिर किसी कारणवश उसको जाना पड़ गया छोड़ के मैच बीच में ही, तो उसके जगह पे हम दूसरे प्लेयर को ला सकते हैं, ठीक है। यानी कि हुआ क्या इसका मतलब कि हमने पहले प्लेयर की जगह उस दूसरे प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया, यानी एक के स्थान पे दूसरे को ले आना, इसी को हम इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा ही कुछ मेथड हमको मैथ में अप्लाई करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे कि मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले मैंने आपको समझाया कि उसमें आपको करना क्या है, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 और 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक। अब ये आपके पास पहला लीनियर इक्वेशन हुआ और ये दूसरा, ठीक। अब इसको हम मेथड तो हमारे पास दो हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए एक एलिमिनेशन भी है और एक सब्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन यहाँ पे हमको सीखना सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये पहला इक्वेशन यहाँ से उठाया, ठीक, पहला इक्वेशन मैंने अगर ले लिया और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 लिखा मैंने। अब यहां से या तो आप एक काम करें कि जो सेकंड इक्वेशन आपका है, ठीक है, उसको आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, या तो आप उसे सारे वेरिएबल को x के फॉर्म में लिख लीजिए या फिर उस सारे वेरिएबल को y के फॉर्म में। तो पहले मैं x के फॉर्म में करके दिखाता हूं, बाद में y में भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं y की यहां से वैल्यू निकालूं तो 3 माइनस x लिख सकते हैं यहां से, ठीक। अब मान लेते हैं कि ये हमारा तीसरा इक्वेशन है, ठीक, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स। अब इस तीसरे इक्वेशन को अगर मैं इस दूसरे इक्वेशन में पुट कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा देखिएगा ध्यान से, 3x प्लस y के जगह पे 3 माइनस एक्स मैंने पुट किया, ठीक है, 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5। अब यहां से 3x और माइनस एक्स ये आपका 2x हो जाएगा। अगर 3 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपकी 1 निकल कर आ जाएगी, ठीक। अब जो आपकी वैल्यू x इज इक्वल्स टू 1 आई है, ठीक है, अब इसको आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या फिर इन तीनों में से ही आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से आपकी y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, तो y इज इक्वल्स टू हमारा 3 माइनस एक्स की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 2 हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सॉल्यूशन हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जहां पे इन दोनों लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया वो x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 2 आया, ठीक है। अब ये तो मैंने यहाँ पे इस सेकंड वाले इक्वेशन को x में कन्वर्ट करके किया है, ठीक है। अभी मैं इसी इक्वेशन को y में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो फिर से मैंने यहां पे अपना पहला इक्वेशन लिखा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, ठीक। अब यहां से x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3 माइनस वाई, ठीक। इसको हमने दोबारा से अपना थर्ड इक्वेशन माना, ठीक है, थर्ड इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू को इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। तो 3x की जगह पे 3 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। इसको सॉल्व किया अगर तो 9 माइनस 3y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, यानी कि 9 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5, यानी कि 2y इज इक्वल्स टू 4 और y की वैल्यू यहां से 2 निकल कर आ जाएगी। अब जब y की वैल्यू 2 निकल कर आ गई तो इन तीनों इक्वेशन में से आप किसी में भी y की वैल्यू पुट करिए। तो मैं सिंपल इस इक्वेशन में पुट करता हूं, तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस वाई। अब y की जगह मैंने 2 रखा तो x की वैल्यू 1 निकल कर आ गई। ये आपका सेम ही सॉल्यूशन आया जहां पे आपकी पहले जब हम x को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, ठीक है, तो वहां पे भी आपकी वैल्यू x की वैल्यू 1
और y की वैल्यू 2 आ रही थी, ठीक है। तो इतनी बात आपने समझी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको करना क्या होता है कि या तो आपको अगर दो इक्वेशन दिए हैं, ठीक है, तो आप किसी भी एक इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करें, वहां से पहले आप उस सिंगल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें और जो भी आपके इक्वेशन दिए होंगे, ठीक है, उसमें आप उस सिंगल वेरिएबल की वैल्यू पुट कीजिए, आपको सेकंड वेरिएबल की वैल्यू खुद ब खुद निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरा मेथड आपके सामने क्या है? दूसरा मेथड है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड सीखते हैं कि होता क्या है। तो हमारा सेकंड जो एल्जेब्रिकल मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। तो सेकंड मेथड मैंने आपको सामने लिखा है एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें मैं पहले आपको समझाता हूं कि एलिमिनेशन होता क्या है, ठीक है। तो एलिमिनेशन का मतलब है किसी को हटा देना, ठीक है। यानी कि आपको लग रहा होगा कि सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में डिफरेंस ही क्या हुआ था, ठीक है। तो सेम मैं क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूं कि अगर मान लीजिए कि 11 के उस टीम में, ठीक है, अगर किसी ने फिक्सिंग की, ठीक है, तो फिक्सिंग करने के बाद तो होता तो ये है कि मतलब उस पूरे टीम को ही बैन कर दिया जाता है। लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल कंडीशन की बात करूं तो उस प्लेयर को बैन कर दिया जाता है, ठीक है, यानी उसे खेलने पर मनाही हो जाती है, ठीक है, यानी उसको हमने एक तरीके से हटा ही दिया, ठीक है। तो सेम वही काम है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मैंने एग्जांपल लिया 2y प्लस 7x इज इक्वल्स टू 5, 5y प्लस 7x, 5y प्लस 7x इज इक्वल्स टू 12, ये आपका -5, ठीक है। तो पहला लीनियर इक्वेशन आपके सामने है 2y प्लस 7x इज इक्वल्स टू -5 और दूसरा इक्वेशन है 5y प्लस 7x इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमिनेशन में मैंने आपको बताया कि किसी एक वेरिएबल को हमको हटा ही देना है, ठीक है। तो यहाँ तो आपको सिंपल दिख रहा होगा कि 7x दोनों कोफिशिएंट इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम सीधे सेकेंड इक्वेशन में से अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करें, ठीक है, तो 5y प्लस 7x इज इक्वल्स टू 12, 2y प्लस 7x इज इक्वल्स टू -5। अब इसको हम माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, ये कन्वर्ट होकर प्लस में आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब 5y में से 2y गया तो 3y बचा और 7x और 7x ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे और यहां से 17 बचा, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 17/3, ठीक है। ये आपका पहले वेरिएबल का सॉल्यूशन आया कि y की वैल्यू 17/3 है। अब आप एक काम करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी y की वैल्यू पुट कीजिए और वहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं पहले इक्वेशन में पुट करता हूं, ठीक है। तो 2y प्लस 7x इज इक्वल्स टू -5। अब 2 इंटू 17/3 प्लस 7x इज इक्वल्स टू -5। 7x प्लस 34/3 इज इक्वल्स टू -5। 7x इज इक्वल्स टू -5 माइनस 34/3। 7x इज इक्वल्स टू -15 माइनस 34/3। 7x इज इक्वल्स टू -49/3। अब 7 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू -7/3 निकल कर आ जाएगी। तो यहां से आपकी जो वेरिएबल्स की वैल्यू है, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन कह लें, तो x की वैल्यू आपकी -7/3 और y की वैल्यू 17/3 आएगी। अब इन दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो दोनों ही इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को लेके, जहां पे हमने सीखा क्या क्या। तो पहले हमने जाना कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है, ठीक है। फिर उसको सॉल्व करने के तरीके क्या हैं, तो उसमें दो तरीके आते हैं, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड मैंने आपको समझाया प्रॉपरली, ठीक है। अगर उसमें कोई भी डाउट होगी तो हम आगे जो एक्सरसाइज अपने लेक्चर नंबर 2 में
जो भी मैं एक्सरसाइज आपको कराऊंगा, ठीक है, उसमें आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमने बात किया कि अगर दो लीनियर इक्वेशन आपको दिए हो, ठीक है, तो उससे कौन कौन से कंडीशन अराइज हो सकते हैं, कब लाइन इंटरसेक्ट होती हुई दिखेगी, कब आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, कब आपको पैरेलल लाइन दिखेंगी और कब आपको ओवरलैप या फिर कोलिनियर लाइन दिखेगी, ठीक है। फिर हमने देखा कि एल्जेब्रिकली हम कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को जाना, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक थ्योरी पार्ट हुआ जिसमें आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में जानने की जरूरत थी, ठीक है। अब आगे मैं यहां पे मेहनत तो कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो आप ये राह मत देखिए कि मैं आपको एक्सरसाइज जब कराऊंगा तभी आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, ठीक है, उस बेसिस पे आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आपको डाउट होते हैं कोई भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए हमसे, बाकी मैं आपको एक्सरसाइजेस कराऊंगा भी, ठीक है, तो वहां पे आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, ठीक है, तो इसे ढेर सारा प्यार देते हुए लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, तभी आपके लिए मेहनत जो चल रही है वो बरकरार रहेगी, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।